हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंटरनल ऑडिट के सेकंड पार्ट। और जैसा कि हम लोग यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए ऑडिटिंग से जो जैसा कि सिलेबस में जो दिया गया है उसी को टारगेट करते हुए लेकर चल रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है और ऑडिट से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं यदि देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा पार्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं इंटरनल ऑडिट का, यानी आंतरिक लेखा परीक्षा का। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा कि पहले पार्ट में यहाँ तक हो चुका है, हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। और यहाँ पे दे रहा खाली स्थान है, उसको कह रहा है कि नकदी की कमी को छुपाकर और किसी अन्य ग्राहक से वसूली के माध्यम से उन्हें कवर करने नकदी का दुरुपयोग का एक सामान्य रूप से पालन किया जाने वाला जो है ये तरीका होता है। तो ऑप्शन में दे रहा है कि भरना और लदाना यानी टीमिंग एंड लोडिंग, और दूसरा है लेखांकन और जांच पड़ताल अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, बही खाता पद्धति और लेखांकन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, फीफो और लिफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका आंसर क्या होगा? और जैसा कि हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में और यहाँ से हम लोग आंसर निकालेंगे। और इसका जैसा कि एक्सप्लेनेशन दिया है कि टीमिंग और लोडिंग यानी कि भरना और लदाना द्वारा नकद की हेर फेर को सही किया जा सकता है। इतना याद रखिएगा कि जो इंग्लिश वर्ड है टीमिंग एंड लोडिंग, यही आपसे हो सकता है पूछ दे, हिंदी न दे, तो ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें एक गबन को छुपाने के लिए दूसरे लेनदेन का सहारा लिया जाता है, ठीक, तथा दूसरे को छुपाने के लिए तीसरे का। यह प्रक्रिया तब तक अनवरत जारी रहती है जब तक कि लेखाकार की गलती सार्वजनिक नहीं हो जाती। ठीक है, तो टीमिंग एंड लोडिंग आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी पहला भरना और लदाना यानी टीमिंग एंड लोडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पूछ रहा है कि परीक्षण जांच खाली स्थान है और अंकेक्षण की पसंद पर निर्भर है। क्या है? व्यक्तिपरक, एक तरफा, अनिवार्य या पक्षपात। इस तरह से खाली स्थान बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। और जैसा कि एक्सप्लेनेशन में दिया है कि जो परीक्षण है ये जांच व्यक्तिपरक होती है और अंकेक्षक के पसंद पर निर्भर है। परीक्षण जांच व्यक्तिपरक होती है और अंकेक्षक के पसंद पर निर्भर है। परीक्षण जांच बड़ी मात्रा में लेन देन में से कुछ लेन देन को चुनने और जांचने की एक प्रक्रिया है। यदि जांच की गई प्रविष्टियां सही पाई जाती हैं तो जो ऑडिटर है यह मान लेता है कि जो शेष प्रविष्टियां हुई हैं वो भी सही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। और पहला में क्या दिया था? व्यक्तिपरक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिपरक। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि टीमिंग और लोडिंग का समय पर पता लगाने के लिए परीक्षक को निम्नलिखित में से प्रक्रिया का पालन करना होता है। 4 प्रक्रियाएं दी गई हैं, पूछ रहा है कि कौन कौन सी हैं। पहला कह रहा है सुनिश्चित करना कि क्या कैश मेमो लगातार क्रमांकित है और दैनिक सारांश के अनुसार दिनांक, नाम और राशि प्रासंगिक नकद राशि के साथ मेल खाते हैं। फिर क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है रफ कैश बुक में रिकॉर्ड के साथ प्राप्तियों के अकॉर्डिंग अलग अलग नकद राशि का मिलान करना। ठीक है, मिलान भी करेंगे। उसके बाद कह रहा है रफ कैश बुक, मेन कैश बुक, प्री नंबर कैश मेमो में दर्ज की गई प्राप्तियों का मिलान पे इन स्लिप के काउंटर फाइल के साथ करना। ठीक है, उसके बाद चौथा कह रहा है सुनिश्चित करना कि क्या नकद प्राप्तियां समय पर बैंक में जमा की जाती हैं। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए, केवल दूसरा तीसरा होगा सही, या फिर पहला तीसरा, या सी पहला दूसरा, या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसके पहले हम लोग आंसर देने से पहले हम लोग इसके व्याख्या को यानी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि टीमिंग और लोडिंग एक बही खाता धोखाधड़ी है। क्या है? धोखाधड़ी है, जिसे शॉर्ट बैंकिंग, विलंबित लेखांकन और लैपिंग के रूप में भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शॉर्ट बैंकिंग या विलंबित लेखांकन या लैपिंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि टीमिंग और लोडिंग को जाना जाता है। फिर कह रहा है इसमें अक्सर कमी या चोरी को छुपाने के लिए एक ग्राहक जो है
ग्राहक के भुगतान का आवंटन दूसरे ग्राहक के खाते में किया जाता है ताकि पुस्तकों को संतुलित किया जा सके, जैसे कि बैलेंस जो है वो इक्वल बना रहे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टीमिंग और लैंडिंग का समय पर पता लगाने के लिए लेखा परीक्षक को प्रश्न में दिए गए सभी प्रक्रियाओं को करना पड़ता है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसमें दिया था सभी। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? ठीक, पहला कह रहा है लेखांकन प्रणाली का मूल्यांकन करना, व्यवसाय गतिविधियों पर उचित नियंत्रण रखना, आंतरिक जांच प्रणाली का मूल्यांकन करना, या फिर मालिकों और बाहरी लोगों को रिपोर्ट करना। अब बताइए, इसका जो हम लोग इंटरनल ऑडिट पढ़ रहे हैं इसमें से ये पूछ रहा है कि एक जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। तो हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य है वो किसी संगठन के लेखांकन प्रणाली का मूल्यांकन करना, व्यवसाय गतिविधियों पर उचित नियंत्रण करना तथा आंतरिक जांच प्रणाली का मूल्यांकन करना होता है ताकि व्यावसायिक प्रथाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। मालिकों और बाहरी लोगों को रिपोर्ट करना एक आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। तो सीधे सीधे तौर पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, मालिकों और बाहरी लोगों को रिपोर्ट करना, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कुछ मत करिए, बस थोड़ा सा समय निकाल कर देख लेंगे। तो ऑडिट का जो पार्ट है, ऑडिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ऑडिटिंग से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आसानी से आप एग्जाम में कर लेंगे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट में। ठीक है, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ऑडिटिंग के लिए अभी लेकर चल रहे हैं, आगे के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल का जैसा कि इंटरनल ऑडिट चल रहा है इसका सेकेंड पार्ट है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और छोटे छोटे वीडियो क्लिप में बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारा इकट्ठा एक ही बार बहुत ज़्यादा पढ़ने से आपके जो है कॉन्सेप्ट और किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे वो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। थोड़े थोड़े पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद भी हो जाती हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है सहकारी लेखा परीक्षकों का अतिदेय ऋण यदि कोई हो की जाँच करनी हो और आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करते समय सोसाइटी की संपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करना हो तो उसके बाद पूछ रहा है किस अधिनियम की धारा में शामिल किया जाता है या फिर शामिल है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है सहकारी समिति अधिनियम 1912 की धारा 37(2), उसके बाद धारा 17(2), धारा 17(3) या 35(1) ये धारा पूछ रहा है। और जैसा कि धारा आपको पता है, आपको इनकम टैक्स में भी धारा पढ़ना है। ठीक है, इनकम टैक्स यदि आप पढ़ेंगे और ये सिलेबस में है ही, तो इनकम टैक्स में जो भी हैं 1961 की धारा में जो 1961 के जो अधिनियम बना है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी को कवर किया जाएगा यदि वीडियो बनाएंगे तो इसमें क्या होगा हम लोग देख लेते हैं व्याख्या क्या होगा। इसमें बताया जा रहा है कि सहकारी समिति अधिनियम 1912 की धारा 17(2) के अनुसार सहकारी लेखा परीक्षक को यदि कोई अतिदेय ऋण हो तो उसकी जांच करनी होती है और आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करते समय सोसाइटी की संपत्तियों एवं देनदारियों का मूल्यांकन करने के लिए भी सहकारी लेखा परीक्षक को ही नियुक्त किया जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सहकारी समिति अधिनियम ये जरूर याद रखिएगा 1912 की धारा 17(2). ठीक, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अच्छा कमेंट कीजिए जिससे मोटिवेशन मिले और भी वीडियो से इससे रिलेटेड जो कंटेंट है प्रिपेयर करूं। और लगभग 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कभी कभी 8 भी क्वेश्चन रहते हैं, ये क्वेश्चन के प्रकृति पे डिपेंड करता है, तो हम लोग कवर कर लेते हैं। और यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, उसके बाद प्लेलिस्ट जाइए ऑडिटिंग का, उसमें से देख लीजिए और सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए गए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।